शर्म करो, शर्म करो। भारतीय जनता पार्टी। देश की बेटी सोफिया कुरैशी किसी मुस्लिम की बेटी नहीं है, हिंदू की बेटी नहीं है, वो सेना की कर्नल, वो देश की बेटी है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। विजय शाह क्या इस देश से बड़े हैं? क्या भारतीय सेना से बड़े हैं विजय शाह? शर्म करो। ये वीर अब्दुल हमीद को मुंह पे तो बोल देंगे, लेकिन पीठ पीछे मानेंगे नहीं है। ये बताइए कि जब इन्होंने माफ़ी मांग ली और इन्होंने कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, कि इसके बाद विरोध करने की क्या जरूरत है? सेना का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। आप 50 लोगों के सामने थप्पड़ मार दीजिए, फिर मुझे अकेले में आप आके सॉरी बोल दीजिए, मान जाऊंगा क्या मैं? कर्नल सोफिया मेरी बहन है, उन्होंने मेरी बहन को बोला है। चाहे मुस्लिम आपके लिए मर क्यों ना जाए, मुस्लिम कभी आपके नहीं होंगे। यही सिखाया गया है, बचपन से सीखे हैं। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। सेना का विरोध करना देश का विरोध होता है। देखिए, उनके नाम के आगे कुंवर लिखा है, लिखते हैं वो, लेकिन जिस हिसाब की वो बात कर रहे हैं वो कुंवर वाली नहीं, सुअर वाली बात कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेंड बना है, उनके खिलाफ कोई बोल दे या कुछ कर दे तो वो तुरंत किसी को देशद्रोही बना रखते हैं। तो जो देश के सेना के खिलाफ बोल रहा है तो उसके ऊपर क्या लगेगा? ये कॉमन सी चीज़ है। आप भी लगवाइए ना उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा, आप क्यों नहीं लगवाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास 48 घंटे का हम लोगों ने समय दिया है। भारतीय जनता पार्टी 48 घंटे के अंदर उसको बर्खास्त करे, पार्टी से निष्कासित करे। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त मैं वाराणसी के जिला मुख्यालय के बाहर हूँ और यहाँ पर हमने आज देखा कि विजय शाह जो एमपी के एक मंत्री हैं और उन्होंने कल एक आपत्तिजनक बयान दिया जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ। उन्होंने एक बयान देते हुए कहा कि मोदी जी ने उन्हीं की बहन को वहाँ भेजा जिन्होंने आतंकवादी हमला किया था। इस बयान के बाद से सोफिया कुरैशी को लेकर तमाम जो राजनीतिक और सामाजिक लोग हैं सोशल मीडिया पर सवाल उठाने लगे कि एक कर्नल सोफिया पर इस तरह का सवाल उठाना कितना उचित है। और अभी जो अपडेट आ रही है, मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वहाँ पे उन्होंने आदेश दिया है प्राथमिकी दर्ज करने का, यानी कि मुकदमा दर्ज करने का आदेश हो गया कोर्ट की तरफ से विजय शाह के खिलाफ। तो बनारस में कुछ लोग थे जिन्होंने उनका विरोध किया है और काली स्याही के साथ उनके पोस्टर पर कालिख पोती है। उनसे जानेंगे कि जब विजय शाह ने जब माफ़ी मांग ली, उन्होंने कहा कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आलोक सौरभ है और मैं वाराणसी में एडवोकेट हूँ। और बात सीधी सी सिर्फ इतनी है कि जिस सेना ने इस देश के गौरव और स्वाभिमान को बढ़ाया, उस सेना पर टिप्पणी करने का अधिकार क्या विजय शाह को था? विजय शाह क्या इस देश से बड़े हैं? क्या भारतीय सेना से बड़े हैं विजय शाह? यह किसी दल की बात नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। देश सर्वोपरि है। निश्चित तौर पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेहतरीन काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय सेना ने बेहतरीन स्वाभिमान और शौर्य का पराक्रम का परिचय दिया है। और सोफिया कुरैशी जी पर जिन्होंने इस तरह की टिप्पणी की, यदि वो भारतीय जनता पार्टी में अभी भी हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्मनाक बात है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत पार्टी से निकाला जाना चाहिए और उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए कि उनको कोई अधिकार नहीं है कि सेना के एक जवान पर आप उंगली उठाएं। उन्होंने तो माफ़ी मांग ली थी और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, फिर उसके बाद विरोध क्यों? देखिए, देश के विरोध में सेना का विरोध करना देश का विरोध होता है। आप देश का विरोध करके माफ़ी मांगेंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप किस तरह से आप मंत्री बन गए। विजय शाह जी को शर्म नहीं आती? वो शर्मनाक इंसान है। उन्होंने ऐसी टिप्पणी की, है गलत टिप्पणी। इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। किसी भी दल ने इस पूरे ऑपरेशन में, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी दल ने किसी भी दल का विरोध नहीं किया। किसी भी दल ने यह नहीं कहा कि हम सरकार के साथ नहीं हैं। पूरा दल सरकार के साथ था, पूरा विपक्ष सरकार के साथ था, लेकिन कुछ एक बेकार इंसान की वजह से पूरा देश खराब होता और विजय शाह सिर्फ उन्हीं में से एक है। देखिए, जीशान अंसारी जो समाजवादी के नेता है, इन्होंने भी जो है कालिख पोती और अपने हाथ में पोस्टर लिया है। ये बताइए कि जब इन्होंने माफ़ी मांग ली और इन्होंने कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, कि इसके बाद विरोध करने की क्या ज़रूरत थी? पहले आप कुछ भी बोल दीजिए, पहले आप किसी के स्वाभिमान से खेल जाइए, पहले आप देश के सम्मान से खेल जाइए, पहले आप देश की बेटी के साथ खेल जाइए, पहले नारी सशक्तिकरण के नारे के साथ खेल जाइए और उसके बाद कह दीजिए आई एम सॉरी। ये चल जाएगा क्या? आप हत्या कर दीजिए, उसके बाद बोल दीजिए सॉरी, ये चल जाएगा क्या? हमारा खोया स्वाभिमान आ जाएगा क्या? जो देश की बेइज्जती हुई है वो वापस आ जाएगी क्या? ये बताइए। फिर क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास 48 घंटे का हम लोगों ने समय दिया है। भारतीय जनता पार्टी 48 घंटे के अंदर उसको बर्खास्त करे, पार्टी से निष्कासित करे। ये हमारी उनसे मांग है। असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से पूरे ऑपरेशन सिंदूर में लेकर मुखर थे, लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जब बात है उन्होंने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत सारे लोग राजनीति है, बहुत सारे लोगों को राजनीति में बहुत सारी बातें मजबूरी में कहनी पड़ती है, सुननी पड़ती है, या बहुत सारी बातें ना चाहते हुए भी कहनी पड़ती है। लेकिन चूंकि ये मुद्दा राजनीति से अलग है, ये मुद्दा देश का मुद्दा है, इसलिए हम इसमें साफ कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा से चरित्र रहा है।
जिस तरह से इन लोगों ने अंग्रेज़ों की दलाली की, जिस तरह से अंग्रेज़ों की मुखबिरी की, जिस तरह से तिरंगे को पैरों से रौंदा, जिस तरह से संविधान की प्रतियां जलाई गई, वो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आज ये भारतीय जनता पार्टी अपने इन कुकर्मों को तिरंगा यात्रा के नाम पे छुपाने का काम कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर अगर आपकी इतनी बड़ी सक्सेस थी तो आपको तिरंगा यात्रा निकालने की ज़रूरत क्या थी? ये भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से देश के अंदर माहौल बनाना चाहती है, देश के अंदर ध्रुवीकरण करना चाहती है। बिहार का चुनाव है, आगे पश्चिम बंगाल का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, केरल का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी आखिर कैसे जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से शहीदों के नाम पे, हमारे यहाँ हमारे भारतीयों की मौतों के नाम पे, हमारे यहाँ के सेना के नाम पे, हमारे सैनिकों के नाम पे, सैनिकों की शहादत के नाम पे भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने का काम करती है और चुनाव लड़ने का काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और इसी चरित्र को आगे बढ़ाते हुए कुंवर विजय शाह ने इस तरह का बयान दिया है जो सेना के खिलाफ है। देशद्रोही है वो व्यक्ति, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। नहीं, कोर्ट ने तो वहाँ के मध्य प्रदेश कोर्ट ने तो कह दिया कि इन पर आदेश दे दिया है कि इन पर जो है प्राथमिकी दर्ज हो। प्राथमिकी दर्ज हो क्या कर देंगे? प्राथमिकी में क्या कर देंगे? शांति भंग कर देंगे, 151 में चालान कर देंगे। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। देश की बेटी सोफिया कुरैशी किसी मुस्लिम की बेटी नहीं है, हिंदू की बेटी नहीं है, वो सेना की कर्नल, वो देश की बेटी है। और ये देश में जात पात धर्म से ऊपर उठ के सेना है और सेना का स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अमरेंद्र पांडे। अमरेंद्र जी, ये बताइए कि सेना को आप लोग भी हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से देखते हैं? भी बिल्कुल नहीं। तो और मंत्री बयान दे रहे हैं, हाँ, तो किस मतलब इतने बड़े पद पे होते हुए इस तरह का बयान दे रहे हैं? तो देखिए, उनके नाम के आगे कुंवर लिखा है, लिखते हैं वो, लेकिन जिस हिसाब की वो बात कर रहे हैं वो कुंवर वाली नहीं, सुअर वाली बात कर चुके हैं। ठीक है, इससे गंदी बात तो वो कर नहीं सकते थे। और ये जो कहा जा रहा है ना कि वो अकेले में माफ़ी मांग लिए, आप किसी को एक मीडिया में मांगी। हाँ भाई, मीडिया में मांग लिए, लेकिन 1000 से ज़्यादा लोगों के भीड़ के सामने उन्होंने भाषण दिया था, सबसे तालियां बजवाई थी इस बात पे। आप 50 लोगों के सामने थप्पड़ मार दीजिए, फिर मुझे अकेले में आप आके सॉरी बोल दीजिए, मान जाऊंगा क्या मैं? बिल्कुल नहीं मानूंगा। सभी ने सेना का पराक्रम देखा, यही देखिए चरित्र है। यही से ऐसा कहा होगा उन्होंने? अरे जो आप बचपन से सीखे हैं, आप जहाँ पे खो खो खेलते हैं रोज़ सुबह हाफ पैंट पहन के 20 साल पहले से, वहाँ यही सिखाया जाता है कि चाहे जो हो जाए, चाहे मुस्लिम आपके लिए मर क्यों ना जाए, मुस्लिम कभी आपके नहीं होंगे। यही सिखाया गया है, बचपन से सीखे हैं। वो जो लाठी लेके खो खो खेल के होता है ना, उस वाल में है ना, वहाँ यही मानसिकता है कि चाहे आप मर जाइए। वीर अब्दुल हमीद को मुंह पे तो बोल देंगे, लेकिन पीठ पीछे मानेंगे नहीं। ये अब्दुल कलाम को नहीं मानेंगे, ये किसी को नहीं मानेंगे, और ये अपने देश के नहीं। मुसलमानों की वफादारी पर जो है बराबर भाजपा सवाल उठाती रहेगी। हाँ, वो लगातार उठाती रहेगी। आप सोशल मीडिया से उठाए देख लीजिए, किसी भी बड़े नेता का बयान देख लीजिए, कभी भी आपको नहीं लगेगा कि ये मुसलमान की हक की बात करें, कभी भी नहीं करेंगे। आप कुछ भी कर लें। क्या नाम है आपका? शुभम सेठ। ये बताइए, कह रहे कि मुसलमानों के हक की कभी बात नहीं करते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अपना चुनाव प्रचार कर बनारस आए थे तो उन्होंने रुबैका लियाकत के एक शो में कहा था कि मैं कभी हिंदू मुसलमान नहीं करता। तो इस पर आप क्या कहेंगे आज जो हो रहा है? वर्तमान समय में उनके पार्टी के एक मंत्री जो इतना बड़ा काम किए हैं, इनको तो आप पहचान ही रहे होंगे, कल से कहा बयान से भी आप वाकिफ़ होंगे। जहां एक तरफ पूरा देश आपके साथ खड़ा है, हर एक नागरिक एक उम्मीद के साथ खड़ा है कि नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ हम सब तन मन धन के साथ खड़े हैं, वहीं आपके पार्टी का एक मंत्री इस तरीके का विचित्र बात कह रहा हो, तो आप ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर आपको शर्म आना चाहिए। और 48 घंटे के भीतर अगर आप इन्हें पार्टी से बाहर नहीं निकाल रहे हैं तो हम लोग निकालने का काम करेंगे। हम लोग पूरे शहर भर में पोस्टरबाजी का काम करेंगे और प्रधानमंत्री के ऑफिस पे जाकर ज्ञापन देने का भी काम करेंगे। माफी से काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। शर्म आना चाहिए, डूब मर जाना चाहिए। बहन से ज़्यादा मैं कर्नल सोफिया को मानता हूँ। कर्नल सोफिया मेरी बहन है, उन्होंने मेरी बहन को बोला है। जो बहन हमारी सीमा पे जाके, सरहद पे जाके लड़ रही, तो आप मेरी बहन को बोले हैं, वो आप कह रहे हैं कि उनकी बहन। पहले तो आपको शर्म आना चाहिए, वो हमारी बहन है, मैं अपनी बहन के लिए यहाँ लड़ रहा हूँ। अपनी बहन मान रहे हैं, अब वो मान रहे हैं, पहले नहीं मान रहे थे। पहले तो उन्होंने जिस तरीके का बात कहा वो गलत कहा, उनको नहीं कहना चाहिए, हरगिज़ उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। मतलब माफी से काम नहीं चलने वाला? बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या नाम है? अभिषेक झा मेरा नाम है। अधिवक्ता है जी। ये जिस तरह का इन्होंने बयान दिया, इस पर किस तरह का मुकदमा हो सकता है? देखिए, इस तरीके से बयान तो एक तरह देखा जाए तो इस समय भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेंड बना है। उनके खिलाफ कोई बोल दे या कुछ कर दे तो वो तुरंत किसी को देशद्रोही बना सकते हैं। तो जो देश के सेना के खिलाफ बोल रहा है तो उसके ऊपर क्या लगेगा? ये कॉमन सी चीज़ है। आप भी लगवाइए ना उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा, आप क्यों नहीं लगवाएंगे? माफी मांग लेते हैं। माफ़ी मांगना क्या होता है? घृणित मानसिकता को आपको दर्शाता है। आप किसी चीज़ को बोल आप कैसे किसी चीज़ को बोल सकते हैं?
आप बताइए, आपके दिमाग में वो चीज़ें हमेशा चलती हैं? हम लोग एक अधिवक्ता, अगर हम लोग किसी बेल या किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो उस फाइल को पढ़ते हैं, वो फाइल को पढ़ के उसके बाद ही हम उसको बहस कर सकते हैं ना, क्योंकि वो मेरे दिमाग में बैठता है। तो यानी आपके दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई है, तभी आप वो चीज़ें बोल रहे हैं। आप बोल कैसे रहे हैं? आपके दिमाग में वो चीज़ें सारी चल रही होंगी तभी तो बोल रहे हैं। तो आपकी ये मानसिकता दर्शाती है और कुछ नहीं। और ऐसी क्षुब्ध मानसिकता की बातों को अगर आप उसके बाद माफ़ी मांगेंगे तो वो कहाँ से सही होगा? बताइए, आपको देश आपको माफ़ी मांगे? अरे उनको तो पार्टी से पहले निष्कासित करना चाहिए, उनको तो एक सज़ा मिलनी चाहिए, पार्टी से आपको निष्कासित करना चाहिए, आप उनको तो अपने साथ रखना ही नहीं चाहिए। मंत्री हैं आखिर क्या नाम है, साध्वी प्रज्ञा का दिया हुआ बयान, साध्वी प्रज्ञा ने जब बयान दिया तो मोदी जी ने क्या बोला था कि मैं उनको कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। यही शब्द था ना उनका कि मैं उनको माफ़ नहीं कर पाऊंगा। जब प्रज्ञा जी, साध्वी प्रज्ञा ने जो बयान दिया था, आप इनको क्या डिफेंड क्यों कैसे कर सकते हैं? आपको खुद आगे एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि नहीं, ऐसे व्यक्ति जो कि इस तरीके का बात करेंगे उनको मैं पार्टी से इतने साल के निष्कासित कर दूंगा, तब ना होगा। अगर आपने गलती की है तो गलती का पश्चाताप कैसे हो सकता है? सिर्फ माफ़ी मांगने से पश्चाताप हो जाएगा, फिर कल के दिन आप फिर मंत्री बन के घूमने, आप उस मंत्री पद की गरिमा के लायक ही नहीं है। समाज में इनके बयान का क्या असर पड़ा? आप मंत्री बनते हैं, आप तिरंगा लगा के अपनी गाड़ी पर चलते हैं ना, तिरंगा लगा के चलते हैं ना, तो उस तिरंगे का सम्मान कहाँ है? तिरंगे का सम्मान तभी होगा ना जब आप सेना का सम्मान करेंगे, देश के शौर्य का सम्मान करेंगे। आप देश के शौर्य और सेना का सम्मान ही नहीं कर रहे तो आप तिरंगा का सम्मान कहाँ से कर पा रहे हैं? तो ये पूर्ण रूप से गलत है और उनको तो पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए और उनका मंत्री पद भी उनसे ले लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? पता है क्या हो रहा है? क्या नाम है आपका? आनंद चौरसिया एडवोकेट। आनंद जी, ये बताइए, जब पूरा देश आर्मी के साथ था और भाजपा के मंत्री उसमें हिंदू मुसलमान करके और इस तरह से बयान दे रहे हैं कि उन्हीं की बहन को उनके सामने मोदी जी ने बैठा, इस पे क्या देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का नींव ही नफरत पर टिका हुआ है। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान घाट पर टिका हुआ है। ये लोग देश तोड़क हैं। और रह गई बात कौन क्या है हमें नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन बात सेना की है और हिंदुस्तान के आम आवाज़ को हिंदुस्तान की सेना पर गर्व है। आज हम लोग घर में सो रहे थे चैन से तो अपने सेना के बल पे, और सेना ने जिस दिलेरी के साथ ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन सेना पर फतेह किया, हम लोग गौरवान्वित हैं और अपने सेना का सम्मान करते हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि सोफिया कुरैशी ही नहीं बल्कि देश के सैनिकों का अपमान करने वाले व्यक्ति के ऊपर राष्ट्रपति महोदय स्वतः संज्ञान लें और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाएं। चलिए, देखिए, हम बनारस में थे और बनारस में जिस तरह से विरोध हो रहा है विजय शाह को लेकर, जो उन्होंने बयान दिया है, तमाम जो यहाँ पर अधिवक्ता थे और कुछ समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन्होंने विजय शाह का विरोध किया और कहा कि माफ़ी से काम नहीं चलने वाला है। उन्होंने मांग की है कि 48 घंटे के अंदर अंदर विजय शाह को मंत्री पद से और भाजपा से निष्कासित किया जाए, तभी वो जाकर रुकेंगे, वरना उसके खिलाफ बराबर वो आंदोलन करते रहेंगे जब तक उनको पार्टी से निकाला नहीं जाता। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।